नेगी जी जिक्र कर रहे थे, पूरी दिल्ली में इस वक्त किलाबंदी है। काफ़ी सिक्योरिटी को लेके एक बैकग्राउंडर भी पूरी तरीके से अधिकारियों ने और गृह मंत्रालय ने तैयार किया होगा। देखिए, बहुत सारे लोग, अब तो देश की जनता भी ये जान रही है कि सिक्योरिटी, जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है, ख़ास तौर पर अगर रसिया से, तो अलग ही तरीके का पुतिन की सुरक्षा को लेकर के ख़ास तैयारी रहती है और इस बार वैसे ही की गई है। आपने देखा कि मंजीत जी को भी काफ़ी टाइम लग गया। पूरा एक किले की तरह से तब्दील है, जो जिस इलाके में पुतिन जहाँ पर रुके हुए हैं या फिर जहाँ पर उनको मूवमेंट करना है, इसके लिए तैयारी 1-1.5 महीने से चल रही है लगातार। चाहे वो एसपीजी के साथ मीटिंग्स का हो या फिर जो आईबी के साथ मीटिंग हो, दिल्ली पुलिस, तमाम एनएसजी के कमांडोज लगे हुए हैं, स्नाइपर्स लगे हुए हैं सीक्रेट लोकेशंस में, जहां से वो नज़र रखे हुए हैं। तो इस तरीके की पूरी तैयारी है। लेकिन इस बार नया क्या है, ये है कि जो कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों से उन रूट की निगरानी की जा रही है। ज़्यादातर कैमरे चेंज करके उसमें फेशियल रिकॉग्निशन लगाया गया कि कोई अगर संदिग्ध ऐसा दिखता है तो उसको, जो कंट्रोल रूम दिल्ली पुलिस ने बनाया हुआ है, स्पेशल सेल की टीम भी वहाँ पर रहती, वो लोग उस पर नज़र रखते हैं और उस के हिसाब से उस संदिग्ध पर निगरानी की जाती है और कोई मूवमेंट अगर देखते हैं तो उसको तुरंत ही नोटिफाई किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, आपने गाड़ियों की बात की, तो गाड़ी जो है इस वजह से खास है क्योंकि ऐसी जो गाड़ी है जो एक किले की तरह पूरा गाड़ी ही तब्दील रहती है। उसमें सब कुछ होता है। देखा हमने कि RS सीनेट जो व्हीकल है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि उसके बारे में कहते हैं कि अगर उसके टायर भी पंचर हो जाते हैं तो भी गाड़ी चलती रहती है, यानी कि उस पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। और उसकी खासियत अलग से है कि अगर ग्रेनेड फेंका गया, नीचे से आईडी ब्लास्ट किया गया या कुछ भी, कोई असर पड़ता ही नहीं उस गाड़ी की। तो ये खास गाड़ी है। और आज हमने मूवमेंट भी देखा उसका कि राष्ट्रपति भवन जाते समय कर्तव्य पथ होते हुए पूरा काफिला जब गया तो उस दौरान ये गाड़ी देखी भी हम लोगों ने। तो ये तमाम चीज़ें हैं सिक्योरिटी को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के 50 लोग जो उनकी खुफिया सर्विसेज से जुड़े हुए लोग आकर के ITC मौर्या जहाँ पर रुके, उन तमाम जगहों की रेकी की। ये भी कहते हैं कि उनके साथ जो खाने वाली जो टीम होती है वो खुद ही साथ चलती है। अच्छा, खाने की पूरी खाना टीम, जो पूरा, शेफ है, और यहाँ शेफ वगैरह सब कुछ उस होटल का साथ चलते हैं। सब कुछ होटल का कोई भी शेफ इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, सब उन्हीं के साथ चलता है। और उसका टेस्ट करने के लिए पूरी एक उठ करके रसिया से लैब आती है और वो चेक करती है कि खाना जो है उसमें किसी तरीके का टॉक्सिन तो नहीं मिला हुआ है क्या। ये मतलब डिफरेंट है। तो इस बार सुरक्षा भी अलग है और संबंधों की बात आप जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार उसमें काम हो ही रहा है। ये बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं जो जितेंद्र भाई, पर ये भी चर्चा है कि क्योंकि रूस का इतना नज़दीकी संबंध भी है, तमाम लोग यहाँ पे बसे भी हैं और रूसी खाना भी यहाँ पे कई जगह मिलता है। कुछ इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि उन्होंने मंगाया कुछ मार्केट से, लोकल मार्केट से खाना वाना भी मंगाया गया। और उसके बारे में जब PM साहब से मिल रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का जो स्टाइल है अपने मेज़बान, एक अच्छे मेज़बान के तौर पर, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। आप देखिए किस तरह का उनकी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2001 की तस्वीरें जारी की, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए, तब पुतिन, तब उनके साथ की तस्वीरें उन्होंने साझा की। पीछे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट हो रहा है गुजरात के साथ। तो वो दिखाता था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरी मित्रता 2001 की है, इतनी पुरानी मित्रता है। उसके बाद जब वो मिले उन सब चीज़ों को दिखाया गया। रिपोर्टर्स ऑफ